ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, तो वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे से एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेक्चर भी देखते हैं, उसके बाद भी उनका टेस्ट में स्कोर नहीं आता, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करने जाते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? वो फिज़िक्स की किस तरीके से तैयारी करें अभी और कैसे मतलब आने वाले जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए कैसे तैयार है? बस ये क्लासरूम है, यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर मतलब जो टीचर्स हैं, वो भी डाउट के लिए अवेलेबल है, साथ में स्टूडेंट यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, अगर सेल्फ स्टडी करते टाइम भी अगर इन्हें कुछ डाउट आ रहा है, तो वो टीचर से डायरेक्टली यहीं पर पूछ सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा-सा हाय, सेल्फ हाय। स्टडी के लिए रुके हैं यहाँ पर। यस सर। आपकी बैच का टाइमिंग क्या है? 4 से 7:30। ओके, अभी आप कौन-सा टॉपिक पढ़ रहे हो? मैं ज़ूलॉजी पढ़ रही हूँ। ज़ूलॉजी पढ़ रहे हो, ओके। तो मतलब अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन-सा लग रहा है? फिजिक्स। फिज़िक्स लग रहा है, तो हाँ। उसके लिए आप टीचर्स के पास जाते हो, हेल्प लेते हो टीचर्स की? यस। पूरी हेल्प मिलती है? या। ओके। हुँ? और हाँ, इंस्टा प्रमोशन। ठीक है गाइस, और हम किसी और से बात करके देखते हैं। ओके, एक्सक्यूज़ मी, आप मतलब सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पर हो? हाँ। ओके, डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप क्या करते हो उस टाइम? उसी टाइम पे टीचर अवेलेबल होते हैं तो रुक, उनके रुक, पास जाके रुक जा पूछ बेटा, लेते हैं। टीचर्स बताते हैं? हाँ, बता देते हैं। कभी डाँटते तो नहीं है टीचर? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। मान लीजिए एक डाउट एक बार में पूछने पर क्लियर नहीं होता, आप फिर से जाओगे टीचर्स हाँ, के पास? जितनी बार पूछो उतनी बार बता देते हैं। बताते हैं ईज़िली? ओके, अभी क्या कर रहे हो आप? अभी बॉटनी पढ़ रही हूँ मैं। बॉटनी पढ़ रहे हो? ओके, ठीक है। हाय सर। हेलो, सर आप कौन से सब्जेक्ट की फैकल्टी हो? मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। बॉटनी पढ़ाते हो। सर अभी यहाँ पे डाउट के लिए आप बैठे हो? जी। ओके सर। सर जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं, तो मतलब आप कभी उन्हें डाँटते तो नहीं हो? मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि बार-बार पूछते हैं। सी डाँटना इज़ नॉट अ सेंस, हमारा काम है कि उनको सही गाइड करना एंड उनको अच्छे स्कोर्स के लिए मोटिवेट करना। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बार-बार रिवीज़न करें और उसी चीज़ को बार-बार हम बताएँ। सर जैसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, तो वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे से एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेक्चर भी देखते हैं, उसके बाद भी उनका टेस्ट में स्कोर नहीं आता, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करने जाते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? वो कैसे सही कर सकते हैं? उसका रीज़न यही है कि पर्सनल मेंटरशिप वगैरह उन बच्चों को सही नहीं मिल पाती और इसी वजह से हम एट आकाश यही चाहते हैं कि हम पर्सनल मेंटरशिप कि बच्चे से इंटरेक्ट जितना ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा उनका स्कोरमेंट का होगा। हाय सर। सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। फिज़िक्स पढ़ाते हैं। सर फिज़िक्स में तो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, थोड़ा-सा सर जैसे अभी इस बार नीट का भी बहुत कुछ हुआ है और आने वाले समय में मतलब जो नीट का जो बोल सकते हैं पेपर का जो तरीका था वो भी चेंज होने वाला है। तो अभी इस कंडीशन में बच्चे ऐसे ही डिप्रेस्ड हैं, तो किस तरीके से तैयारी करें अभी और कैसे मतलब आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके लिए कैसे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आगे अपने पास चांसेस है, तो सबसे बेटर ये है फिज़िक्स में स्कोर बढ़ाने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेंगे। सर एक क्वेश्चन था क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो जब क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं ना और वो जो क्वेश्चन कराते हैं वो तो बन जाते हैं, लेकिन जब मॉड्यूल करने जाते हैं तब वो बनते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम क्लास के जो नोट्स रहते हैं ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है। जब आप उसमें पढ़ते हो तो उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखे रहते हैं, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में सबसे पहले तो दिमाग में बिठाना है कि इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन को ये मेथड अप्लाई करना है। और उस क्वेश्चंस को आप दिमाग में बिठाओगे, जैसे स्टोरी टेलिंग कोई होती है, हाँ। जैसे आप कोई मूवी की स्टोरी टेलिंग बताते हो, ऐसी स्टोरी टेलिंग में आप कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाओ। और जब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच पता रहेगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको ये अप्रोच लगाना है। तो आप वो जब अपने दिमाग में शॉर्ट आउट कर लोगे तो अपने आप आपको क्वेश्चंस की अप्रोच आ जाएगी। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपको दिमाग में बिठेगा। क्योंकि अधिकतर बच्चों का क्या रहता है ना कि वो नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स को बस एक बार ऊपर से देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन कभी सॉल्व नहीं करते। हुँ। जबकि फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉपी पेन लेके बैठें और वो सॉल्व करें चीज़ें। पढ़ना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। जिस दिन सॉल्व करना सीख जाएँ, तो अपने आप आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही दूर हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती थी, आप हो सकता है आपकी इस बात से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू सर। रूम में सिर्फ लड़कियां ही बैठी थी। हाँ सर। क्लासरूम में आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठते, को एजुकेशन है। हाँ। लेकिन हमारे जितने भी सेल्फ स्टडी रूम हैं वो लड़कों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं, सो दैट हर कोई अपने कंफर्ट जोन में वहाँ पे पढ़ाई कर सके। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, तो बहुत सारे लोगों को मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई जैसे बैठना चाहे वैसे बैठ सकता है। बिल्कुल सर। तो ओवरऑल इस साइड के सारे क्लासरूम कवर कर लिए हम जी लोगों ने जी। ना? ठीक है सर, उस साइड चलें?